ठीक है। अच्छा जी क्लास बेटा, हो गई किस टाइम? बस बस चुप चुप। अच्छा बेटा, हमने बेस यूनिट्स के अंदर पढ़ा था। सबसे पहले हमारे पास आएगी क्वांटिटी। क्वांटिटी के अंदर मेरा बेटा दो चीजें आएंगी, एक नेम आएगा और एक सिंबल आएगा। तो क्वांटिटी का नेम है इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इसका सिंबल क्या है, कैपिटल एल है, और इसका यूनिट क्या है, कैंडेला। इसका यूनिट है कैंडेला, और यूनिट का नेम कैंडेला है, और कैंडेला को लिखते हैं हम लोग सिंपली सी डी से, स्मॉल सी डी। ठीक हो गया। स्मॉल सी डी। ओके। इसके बाद बेटा रह गया हमारे पास नेक्स्ट जो है टर्म, ये क्वांटिटी का नेम हो गया इंटेंसिटी ऑफ लाइट, क्वांटिटी का सिंबल हो गया कैपिटल एल है, यूनिट का नेम हो गया कैंडेला, यूनिट का सिंबल हो गया सी डी। इसके बाद नेक्स्ट टर्म है हमारे पास टेम्परेचर। आप लोग टेम्परेचर के बारे में तो 6, 7, 8 सारी क्लासेस में आप लोगों ने लाजमी पढ़ा होगा। टेम्परेचर क्वांटिटी का नेम है, और क्वांटिटी का जो नेम है इसका सिंबल है बेटा कैपिटल टी। कैपिटल टी इज द सिंबल ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी का नेम है टेम्परेचर, क्वांटिटी का सिंबल है कैपिटल टी। और हमेशा याद रखना टेम्परेचर का यूनिट जो होता है इसको हम लोग कहते हैं कि केल्विन है। यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन, एंड केल्विन का जो सिंबल है वो बेटा कैपिटल के है, यूनिट का सिंबल कैपिटल के है। ठीक हो गया जी बेटा। केल्विन की समझ आ गई, टेम्परेचर की। इन दो में बेटा किसी का कोई इशू है तो बताएं। इज इट क्लियर दीज क्वांटिटीज? इज इट क्लियर बेटा? लास्ट बेस क्वांटिटी है हमारे पास। ओके जी, लास्ट बेस क्वांटिटी हमारे पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। यहां पे लिख लेते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इसका जो क्वांटिटी का सिंबल है वो स्मॉल एन है, और इसका जो यूनिट है वो क्या है, मोल। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का जो क्वांटिटी का नेम है वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्वांटिटी का नेम है, क्वांटिटी का सिंबल स्मॉल एन है, क्वांटिटी का यूनिट क्या है, मोल है, और इसको हम लोग लिख सकते हैं सिंपली MOL से भी। ठीक है, पूरा मोल MOL ही नहीं लिखने की जरूरत, MOL सिंपल हम लोग लिख सकते हैं। दीज आर 6 बेस क्वांटिटीज, 7 बेस क्वांटिटीज। कल हम लोगों ने 4 कल पढ़ी थी, 3 आज कर ली हैं। तो ये मैंने कल भी आप लोगों को कहा था कि ये टेबल आप लोगों की कॉपी पे होना चाहिए, जिस दिन आप लोगों ने आना है कॉपी पे लिखा होना चाहिए ये टेबल पूरा बेस क्वांटिटीज का। अदरवाइज फिर आप लोगों को उस दिन तो मैंने आप लोगों से बड़ा ना रियायत कर दी थी, लेकिन रियायत हर दफा नहीं होनी। कर क्या ना बेटा काम। अच्छा जनाब, ये सारी थी बेस क्वांटिटी। बेस क्वांटिटी के टेबल के अंदर किसी का कोई इशू है तो बेटा बता सकता है, या नहीं इशू तो मुझे ये बताएं कि आगे हम लोग जो है ना ड्राइव्ड क्वांटिटीज उसमें से भी दो दो यूनिट आज कर लेते हैं, बाकी कल पढ़ेंगे। ये इसमें बेस यूनिट्स के अंदर किसी का कोई इशू है तो वो बताए। इसके बाद हम लोग जो है ना ड्राइव्ड क्वांटिटीज के यूनिट्स उनको डिस्कस करते हैं। ओके क्लियर है, ठीक है जी। इसमें बेटा
सबसे पहले मैंने आपको कल बताया था कि पेज नंबर 5 के ऊपर बेस यूनिट्स की डेफिनेशन करनी है, ये पहली 2 लाइनें हैं, और इसके बाद इसका टेबल करना है। ठीक है, टेबल में से कोई आपसे एमसीक्यूज आ सकता है, ठीक है, तो टेबल आपको आना चाहिए। और इसके बाद हम लोग ड्राइव्ड यूनिट्स की तरफ चलते हैं। ड्राइव्ड यूनिट्स को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मेरा बेटा ड्राइव्ड यूनिट्स की डेफिनेशन जितनी मैंने कहनी है उतनी करनी है, उसके अलावा कुछ नहीं करना, और उसके बाद ड्राइव्ड यूनिट्स के टेबल पे आ जाना है बस। तो सबसे पहले देखो द यूनिट्स, ये लाइनें अंडरलाइन कर लो, यहां से जहां तक मैं बोलता गया अंडरलाइन करते जाना है। द यूनिट्स यूज्ड टू मेजर ड्राइव्ड क्वांटिटीज आर कॉल्ड ड्राइव्ड यूनिट्स। The units used to measure derived quantities are called derived units. Derived units are defined in terms of base units, ठीक है, and are obtained multiple or dividing one or more base units with one and each other. ठीक है, each other तक आप लोगों ने बस करना है, इसके अलावा आपने कुछ नहीं करना इसमें से। इस पूरा पैराग्राफ नीचे आपने कुछ भी नहीं करना बेटा। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं। The units used to measure derived quantities are called derived units. Derived units are defined in the term of base units are obtained multiplying or dividing one or more base units with each other. ठीक है, each other तक करना है। इसके बाद उसी तरह इसका भी टेबल बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्वांटिटी, हम 2 कर लेते हैं आज। क्वांटिटी, इसके अंदर 2 चीजें आएंगी, आपको पता है, अब आपको याद हो जानी चाहिए। क्वांटिटी के अंदर 2 चीजें आती हैं, एक नेम आएगा क्वांटिटी का, दूसरा क्वांटिटी का सिंबल आएगा। टेबल ये भी उसी तरह ही है, बस ये क्वांटिटी थोड़ी सी डिफरेंस है। इसके बाद इसका यूनिट आएगा, यूनिट के अंदर आपको पता है फिर 2 चीजें आएंगी, एक यूनिट का नेम आएगा और एक यूनिट का सिंबल आएगा। ठीक है बेटा, इसी तरह 2 चीजें जो है ना, कल भी मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर भी 2 चीजें आएंगी। अब मैं बताऊंगा कि यूनिट बनेंगे किस तरह। इस टेबल के साथ ना कुछ इंफॉर्मेशन आपकी लेफ्ट साइड पे जहां पे जगह बनी हुई है ना, या आपके पास स्टिकी नोट है तो उनके ऊपर लिखते जाना कुछ। अब मैं यूनिट बताऊंगा भी कि बन कैसे रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो ड्राइव्ड यूनिट्स के अंदर चीज है वो है बेटा स्पीड। स्पीड स्पीड क्वांटिटी है, इसका सिंबल है बेटा v। ये स्मॉल v है, याद रखना, इट इज स्मॉल v, कैपिटल v नहीं है। कैपिटल v हम वॉल्यूम के लिए यूज करते हैं, स्पीड के लिए हम स्मॉल v यूज करते हैं। सिंबल है, क्वांटिटी का नेम है स्पीड, इसका सिंबल है स्मॉल v, इसका यूनिट है मीटर पर सेकंड पर सेकंड। मीटर पर सेकंड, ठीक हो गया। इसका जो यूनिट हमको लोग किस तरह लिख सकते हैं, सॉरी, मीटर पर सेकंड सिर्फ है, इसका जो यूनिट है मीटर पर सेकंड, और इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसका सिंबल है मीटर पर सेकंड। जब किसी भी चीज की पावर ऊपर नेगेटिव हो तो उसे पर सेकंड बोलते हैं। जैसे एस की पावर, सेकंड की पावर अगर -1 है तो इसको हम लोग बोलेंगे पर सेकंड। ठीक हो गया, तो मीटर पर सेकंड, पर इसके लिए आया है, तो दैट्स व्हाई वी कॉल इट पर सेकंड। ठीक है, इस -1 की वजह से हम लोग इसे बोलेंगे पर सेकंड। तो क्वांटिटी का नेम है बेटा स्पीड, इसका जो सिंबल है वो स्मॉल v है, इसका यूनिट है मीटर पर सेकंड, और इसको हम लोग इस तरह लिखते हैं मीटर पर सेकंड।
अब ये बना कैसे है, ये राइट साइड पे ना थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन लिखते जाएं, आपको पता चलेगा। ये ना आपके लिए एक्स्ट्रा है, स्टिकी नोट पे लिख ले आपके। अब ये सारी चीजें आप सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे जरूर, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको आइडिया देना चाहता हूं कि ये यूनिट बने कैसे हैं। ठीक है, वहां पे आप ये सारे यूनिट तो आप खुद बनाएंगे, आपको पता होगा, लेकिन यहाँ पे जस्ट नेम है। लेकिन मैं बता देता हूँ, कुछ कोई बताता हूँ कि आपको आइडिया हो जाए। जैसे हमारे पास है वेलोसिटी, अब ये स्पीड है हमारे पास, इसका यूनिट मीटर पर सेकंड कैसे बना है, इसको हम लोग वेलोसिटी बोलते हैं। तो इसका फार्मूला होता है डिस्टेंस ओवर टाइम। डी का मतलब डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। ठीक है, डिस्टेंस ओवर टाइम। तो मेरा बेटा हमेशा याद रखना, डिस्टेंस हमेशा हम लोग किस में मेजर करते हैं। अब यूनिट इसका कैसे बना है, डिस्टेंस हम मेजर करते हैं मीटर में, और टाइम हम लोग मेजर करते हैं किस में, सेकंड्स में। और इस सेकंड्स को जब ऊपर लेके जाएंगे, सेकंड की पावर -1 हो जाएगी, तो इसका यूनिट बन जाएगा मीटर पर सेकंड। तो ये इस तरह यूनिट किसी चीज, इसका हम लोगों ने खुद अभी प्रूव भी हो गया कि इसका यूनिट मीटर पर सेकंड है। आइडिया होगा कुछ बेटा कि स्पीड का यूनिट कैसे बना है। जी बच्चे, ये एक्स्ट्रा चीजें हैं, लिखनी है तो आप लोग लिख सकते हैं, मैं तो जस्ट आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूं कैसे यूनिट बना है। ठीक है बेटा, अगर ना लिखना चाहें तो भी कोई मसला नहीं, क्योंकि आप सेकंड चैप्टर में ये सारी चीजें करेंगे, दूसरे चैप्टर में। यहाँ जिसने ये, जिसको आइडिया हो गया अच्छी तरह, उसका यहाँ पे फायदा हो जाएगा, फिर उसे आगे इजी हो जाएगा। जिसको अदरवाइज आप लोग सेकंड चैप्टर में तो ये चीजें सीखेंगे। वेलोसिटी का जो स्पीड है, वेलोसिटी, इसको हम, इसका जो फार्मूला होता है डिस्टेंस ओवर टाइम। तो डी का, डिस्टेंस का यूनिट हमारे पास मीटर होता है, टाइम का हमारे पास सेकंड होता है, और इस एस को जब ऊपर शिफ्ट करेंगे तो मीटर पर सेकंड। ठीक हो गया, ये इस तरह इसका यूनिट बना है। इसके बाद हम लोग एक और कर लेते हैं, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्वांटिटी का नेम है, इसका सिंबल है स्मॉल ए। इसका सिंबल क्या है, स्मॉल ए है। इसका यूनिट है बेटा मीटर पर सेकंड, पर सेकंड। ठीक हो गया, मीटर पर सेकंड, पर सेकंड इसका क्या है, यूनिट का नेम है। और इसको हम लोग लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड और मीटर पर सेकंड, पर सेकंड। पर सेकंड कितनी दफा आया, 2 दफा, मीटर पर सेकंड, पर सेकंड। अब दोनों की बेस एक जैसी है तो आपको पता है पावर ऐड हो जाती है, तो इसका यूनिट बन जाएगा मीटर m -1 -1 -1 दो माइनस की वैल्यू हो तो आपके पास वो ऐड होती है, लेकिन साइन माइनस के रहता है, तो इसका बन जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ऊपर पावर 2 हो जाएगी। तो ये इसका जो है यूनिट बन गया। अब ये यूनिट कैसे आया हमारे पास, ये भी मैं बता देता हूं। हमारे पास बेटा, ये आप सेकंड चैप्टर में सीखेंगे, लेकिन अगर यहां पे लिखना चाहते हैं तो लिख लें। एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है चेंज इन v ओवर टी। v ओवर टी, v का मतलब यहाँ पे वेलोसिटी है, तो इस v का भी हम लोग, अब इसका यूनिट कैसे लिखते हैं, वेलोसिटी का यूनिट अभी आपने निकाला है, ये इसकी जगह ये पुट कर दो, मीटर पर सेकंड, और टाइम का यूनिट आपको वैसे ही पता है कितना होता है, सेकंड। ठीक हो गया, जब इसको आप लोग ऊपर शिफ्ट करेंगे तो क्या बनेगा, मीटर पर सेकंड, पर सेकंड, दिस विल बी इक्वल टू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। माइनस बेस एक जैसी है एस एस की, तो जब बेस एक जैसी तो पावर ऐड हो जाती है, -1 -1 स्क्वायर। ठीक है, तो ये इस तरह जो है ना यूनिट, ये आप सेकंड चैप्टर में सीखेंगे। अगर साथ लिखना चाहते हैं तो ये इंफॉर्मेशन लिख लें, अदरवाइज आपको ये याद होने चाहिए। ठीक है, हाँ जी बच्चे, पहले दो में अगर किसी का कोई इश्यू है तो बताएं। पहले दो जो यूनिट लिखे हैं इसमें किसी का कोई मसला है तो बताओ बच्चे, इज इट क्लियर। मेरा बच्चा, कल आप लोगों ने बेस यूनिट्स का टेबल लिख के लेके आना है, मैंने चेक करना है आप लोगों से। और बाकी मैंने जो चीजें कही थी याद करने के लिए, वो भी आप लोगों ने करके आनी है।
बाकी जिन्होंने पहले ही क्लास में फिजिक्स की ब्रांचेस मुझे नहीं चेक करवाई थी वो लिख के लाना बराए मेहरबानी। ठीक है बेटा, तो आज के लिए आपका यही इतने ही काम है। तो इंशाल्लाह जो है कल से कोई अगर इसमें इशू हुआ तो आप लोग कल मुझसे पूछ सकते हैं। मतलब इट्स मीन मंडे वाले दिन तो हम लोगों ने फिजिकली भी चीजें डिस्कस करते हैं ना, तो मंडे को आप लोग जो मसला मसाइल हुआ आप लोग लिख लिया करें एक साइड पे क्वेश्चन, आप लोग क्वेश्चन लिख लिया करें बेटा। जो भी इशू हुए मसले हुए मंडे को मुझे बताया करें, अपने क्वेश्चन लिख के लाया करें। ये मसला है, यहाँ हमें समझ नहीं आया, ये बताएं, ऐसे बताएं, ऐसे बताएं। तो आप लोगों ने मंडे को सारे अपने क्वेश्चन जो है ना वो लिख के लाया करें। तो सुबह के लिए अल्लाह हाफिज। बेटा कल की डायरी है आपकी, आपने बेस यूनिट्स का टेबल लिख के लाना है, चेक करवाना है मुझे। पेज नंबर 6 के ऊपर बेस यूनिट्स का टेबल है, अच्छी तरह इसको लिख के लेके आना है। और कुछ लोगों को मैंने पहली क्लास में जो है फिजिक्स की ब्रांचेस कहा था लिखने के लिए, उन्होंने नहीं लिखी, जिन्होंने वो लिख के लाना। जिन्होंने चेक करवा दी थी उनके साइन हुए हुए हैं मुझे पता है। कल की डायरी है आपकी, ये बेस यूनिट्स का टेबल आप लोगों ने जो है लिख के लेके आना है। इसके साथ इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ये चीजें जो मैंने फिजिकल क्वांटिटी जो चीजें याद करने के लिए कही थी वो भी आप लोगों ने याद करके आनी है। अपनी साथ साथ तैयारी करें, इस तरह काम नहीं चलना। अल्लाह हाफिज।